अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमसी बैंक से, जिसके ज़रिए आप जो है घर बनाने के लिए लोन ले सकते हैं, घर को रेनोवेट करने के लिए लोन ले सकते हैं, या फिर आपके लिए कोई ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए भी जो है आप एमसीबी से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एमसीबी से जो है वो ये कर्ज़ा ले सकते हैं, उनकी क्या क्या शराइत होंगी, उनको कितना जो है आपने पे करना होगा, कितने अर्से में पे करना होगा। तो सारी की सारी चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल से जो है इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। आपने वीडियो को जो है वो एंड तक देखना है, क्योंकि उससे ये होता है कि आपको पूरी इसकी पूरी डिटेल की समझ आ जाती है। अगर आप बीच में मिस कर देंगे तो आपको जो है पूरी समझ नहीं आएगी और फिर आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये किस तरह से था, ये किस तरह से था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जो है वो कंप्लीट समझ आ जाए कि किस तरह से आपने एमसी बैंक से जो है वो होम लोन्स जो हैं वो लेने हैं। चाहे वो आप घर ख़रीद रहे हो, घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो, या कोई प्लॉट ख़रीद रहे हो, तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हम जो है वो एमसीबी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हैं, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी इस वेबसाइट के ऊपर आके इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने जो है वो होम लोन्स खोला हुआ है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो आपको अपने घर बनाने के लिए और किसी तरह का भी जो है वो आप घर को रेनोवेट करना चाह रहे हैं या कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं, प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको जो है वो पैसे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो आप कितने पैसे देते हैं, तो वो जो है ये तकरीबन जो आपको ना करते हुए 5 करोड़ रुपए तक का जो है वो कर्जा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। इनका पर्पज़ क्या गया है, होम परचेज़। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोन देते हैं। होम कंस्ट्रक्शन, अगर आप जो है वो घर को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये कर्जा देते हैं। होम रेनोवेशन, अगर आप जो है वो होम को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उसकी रेनोवेशन कराना चाहते हैं, मतलब आपका घर कोई टूटा फूटा हुआ है या उसमें कोई मज़ीद चीज़ें बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं। और अगर आप जो हैं वो घर बनाने के लिए कोई प्लॉट वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप एमसीबी बैंक से जो है वो इन चीज़ों के लिए लोन ले सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किन किन सिटी में ये अवेलेबल है, कहाँ कहाँ ये चीज़ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों वो हैं कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद आर द सिटीज़ वेयर यू कैन परचेज़, कंस्ट्रक्ट और रेनोवेट योर हाउस थ्रू एमसीबी बैंक होम लोन। ठीक है दोस्तों, तो ये वो सिटी हैं, ये वो शहर हैं जहाँ पे अगर आपका घर है तो आप इन्हीं सिटीज़ के अंदर ही जो है आप एमसीबी से लोन लेके एक जगह पे घर बना सकते हैं, उसको रेनोवेट करा सकते हैं। तो आप जो हैं वो आसानी से इन्हीं सिटीज़ में रहते हुए ये चीज़ें ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी और सिटी में हैं तो तब आप जो हैं वो ये लोन नहीं अवेल कर सकते, नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपका कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में घर होना चाहिए, या आप अगर प्लॉट ख़रीदें तो वो भी यहीं पे ख़रीदना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले उनकी ये है कि रीपेमेंट इन इक्वल मंथ इंस्टॉलमेंट दो, कि सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जो भी पेमेंट करेंगे इनको, मतलब जो इंस्टॉलमेंट होगी वो इक्वल होंगी। मतलब जितना भी आप लोन लेंगे उसको डिवाइड कर देंगे, जितने सालों में आपने वापस करना है तो वो डिवाइड, जितनी भी किस्त होगी उसी हिसाब से जो है आपने हर महीने वापस करनी होगी। उसमें यह नहीं होगा कि कभी आप ज़्यादा दे दें, कभी थोड़ी दे दें, तो वो एक जो है अजीब सा सीन हो जाता है, उसमें आप जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसमें यह है कि आपने एक जो है वो ये बैंक जो है आपको एक इक्वल पेमेंट जो है वो आपको देता है कि आप जो है इक्वल इंस्टॉलमेंट करें। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवेयर लोन फ्राम अदर बैंक शुड बी अथेंटिक। आपने अगर किसी और बैंक से लिया हुआ है लोन वगैरह लिया हुआ है तो आपने वो भी बैंक को बताना, जी मैंने इस फलाने बैंक से जो है वो लोन लिया हुआ है, अगर लिया था तो उसको वापस कर दिया, अगर लिया हुआ है तो अभी तक दे रहे हैं, तो जो भी चीज़ है वो आपने बैंक को ज़रूरी बतानी है। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शुड बी वैलिड। आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो सारी की सारी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि बैंक जो है उनको सबको वेरिफिकेशन करवाता है। मैंडेटरी वेरिफिकेशन चेक्स ऑफ बारोवर्स एंड कोलेक्चुअल, मतलब आपकी जो मैंडेटरी वेरिफिकेशन होगी वो आपने जो है वो इनको जो भी आप जितना भी लोन लेंगे उसकी भी वेरिफिकेशन होगी, और कोलेक्चुअल जो आप इनको रखवाएंगे उसकी भी वेरिफिकेशन जो है वो लाजमी होगी। ठीक है, ब्यूरो रिपोर्ट्स रिगार्डिंग रीपेमेंट्स हिस्ट्री ऑफ ऑल बोरोवर्स व्हेन एप्लीकेंट शुड बी अनएम्बिगुअस, पॉजिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री। आपकी जो भी मतलब ब्यूरो से जो आपकी वेरिफिकेशन होगी, हिस्ट्री होगी आपकी जो है वो, अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है तो वो आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जिसमें कोई भी ऐसी एम्बिग्विटी ना हो, कोई भी जो है वो ऐसा डाउट ना हो कि जी आपने किसी से पैसे लिए तो उसको वापस नहीं किए, तो वो जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी। आप अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह ली हुई है आपने तो उसकी जो है आप इसको रखवाएंगे तो उसकी इंश्योरेंस
मस्ट बी इसमें लाजमी होगी। इक्वेटेबल टोकन रजिस्ट्रेशन मॉर्गेज रजिस्टर मॉर्गेज एज़ पर बैंक रिक्वायरमेंट, आप जो भी जो है वो रजिस्टर वगैरह कराएंगे मॉर्गेज रजिस्टर वगैरह जो होगी वो बैंक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने करवानी होगी, ठीक है। कोलेक्ट्रल अप्रेजल थ्रू बैंक अप्रूव्ड वैल्यूएशन एजेंसीज, जो भी आप कोई चीज़ उनको रखवाएंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो जो है बैंक अपनी एजेंसी से लेगा रेट, और ना कि आप उसको रेट देंगे। मतलब आप मिसाल के तौर पर आप लोन ले रहे हैं तो आप कहते हैं घर में जो है वो मैं अपना जो घर है वो एज अ सिक्योरिटी रखवाता हूँ, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो बैंक वाले ख़ुद डिसाइड करेंगे कि आपकी जो वैल्यू है घर की वो इतने मालियत की होगी, ठीक है। इनकम एस्टीमेट थ्रू बैंक अप्रूव्ड एजेंसीज, और जो आपकी इनकम होगी उसका भी जो है वो बैंक की जो अपनी एजेंसीज होती हैं वो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जी आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये इनकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ रेलिवेंट SPV रेगुलेशंस एंड बैंक पॉलिसीज़ ऑफ होम लोन्स के, जो बैंक MCB बैंक है उसके होम लोन्स की क्या पॉलिसीज़ हैं। तो सबसे पहले तो है वो कि टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट शुड नॉट एक्सीज 50% ऑफ नेट डिपोजेबल इनकम, कि आपकी जो है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए जो भी आप मंथली इंस्टॉलमेंट करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो MCB पॉलिसीज अगली ये है कि जी डेबिट ऑफ इक्विटी रेशो टू बी एज़ पर बैंक रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी डेबिट की इक्विटी रेशो होगी ना वो बैंक के मुताबिक जो है वो बैंक जो भी इसको रिक्वायर करेगा वही होनी चाहिए, उसके अलावा जो है वो नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम लोन टेन्योर इस 20 साल, आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के अरसे में इनको वापस कर सकते हैं लोन जितना भी आपने लिया होगा, तो 20 साल का अरसा होगा आपके पास, ठीक है। द कॉन्ट्रेक्चुअल एंड एविलेटेड बाय बैंक अप्रूव्ड वैल्यूएशन एजेंसी, के जो भी आप मैंने जैसे ऑलरेडी बता दिया ऊपर भी इन्होंने कि जो भी आप चीज़ रखवाएंगे वो जो है इनकी एजेंसी अप्रूव करेंगे उसकी इतनी मालियत है, ठीक है। फ्लोटिंग रेट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम होम फाइनेंस विच इज़ रीपेड ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ। इसमें जो आप फ्लोटिंग होगा इसमें जो सिर्फ होम फाइनेंसिंग होगी ना, बाकी फाइनेंसिंग में तो फिक्स रेट होगा, लेकिन अगर आप होम फाइनेंसिंग लेंगे तो उसमें जो है फ्लोटिंग रेट होगा जो कि हर साल जो है वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बाकी में जो है वो सेम ही रहेगा हर साल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले तो इनके लिए जो है आप पाकिस्तानी होने चाहिए, नेशनल होने चाहिए, पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए, सैलरीड हों, सेल्फ एम्प्लॉयड हों, बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, इनमें से कोई भी हो तो आप इसके लिए अहल हैं। सर्टिफैक्ट्री वेरिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब आपने किसी से अगर कर्जा वगैरह लिया हुआ है तो वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और आप पे किसी किस्म को केस वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। सर्टिफैक्ट्री ब्यूरो चेक्स होने चाहिए, मतलब आप जो है वो बिल्कुल हर तरीके से जो है बिल्कुल सही होने चाहिए, कोई भी जो है आपको पेनल्टी वगैरह या कोई सज़ा वगैरह ना हुई हुई हो, ठीक है। सर्टिफैक्ट्री इनकम एस्टिमेशन, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड लीगल ओपिनियन जो है आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, मतलब जहाँ से आप कमा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक और ज़रा होने चाहिए। प्रॉपर्टी वैल्यू जो है आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और लीगल ओपिनियन भी जो है वो मतलब जो भी राय देंगे लोग उनके वो भी बिल्कुल ठीक आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा कुछ जो बैंक है वो आपको लोन देने से पहले चेक करता है, तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक दें। लोन अमाउंट कितनी है जी, आप कितना ज़्यादा ले सकते हैं, तो मिनिमम जो है आप 5 लाख ले सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो अगर आप घर परचेज करना चाहते हैं तो आप 3 करोड़ रुपए तक ले सकते हैं। अगर होम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो 2 करोड़ रुपए तक ले सकते हैं। होम की अगर रेनोवेशन करा रहे हैं अप टू 70% ऑफ दी BOQ विद मैक्सिमम फाइनेंसिंग लिमिट ऑफ पाकिस्तानी रुपये जो है वो 20 मिलियन है, 2 करोड़ रुपये तो जो आप ले सकते हैं अगर आप रेनोवेशन करा रहे हैं। और प्लॉट परचेजिंग के लिए प्लस कंस्ट्रक्शन जो करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 3 करोड़ रुपए जो है वो ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें इतना इनका लोन ले सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अब क्या क्या आ जाते हैं जी, जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगी। तो सबसे पहले जो है आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा जो कि आपको बैंक से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। कॉपी ऑफ वैलिड एंड ओरिजिनल CNIC जो है आपके पास होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज़ जो है आपके पास फोटोग्राफ होने चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ ऑल फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेल्ड फ्रॉम ऑल बैंक्स, कोई भी अगर किसी बैंक से आपने जो है वो लोन वगैरह लिया है तो उसके कागजात वगैरह चाहिए होंगे आपको। इनकम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, मतलब जहाँ से आप कमाते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स को कोई प्रूफ होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई आप बिज़नेस करते हैं या एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो उसका भी प्रूफ चाहिए, कहीं जॉब करा करते हैं तो उसका भी आपको प्रूफ चाहिए होगा। कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर बैंक द बैंक, और इसके अलावा बैंक आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो डिमांड कर सकता है दोस्तों। तो अब बात आ जाती है कि दोस्तों हम इसमें अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का सिंपल तरीका ये है कि आप जो है वो इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि नीचे इन्होंने यहाँ पर ये दिया हुआ है। आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं 111000 622 जो है वो इनका नंबर है। आप इसके ऊपर कॉल करके इनसे जो है मालूमात ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो इस नंबर पे एक कॉल कर लें। अगर दूसरा आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप जो है इनके जो MCB की ब्रांचेज़ हैं तकरीबन ऑल ओवर वर्ल्ड जो पाकिस्तान है वो इनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, आप इनको विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है वो आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं और सारा जो प्रोसीजर होगा वो आपको बैंक वाले ख़ुद भी जो हैं वो सही तरीके से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आप MCB होम लोन में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।